हेलो फ्रेंड्स, फॉर फ्रेंड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। और आज हम थोड़ा सा डिफरेंट करेंगे। आज हम मेजर अरकाना यूज़ करेंगे कार्ड्स में। और टैरो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर कि टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी होती है और ये टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन सिर्फ टैरो के बेसिस पे आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है। इसके बाद ओपन माइंड होकर के इसे एक गाइडेंस के तौर पे रीडिंग को देखना है आपको। ये कलेक्टिव रीडिंग है तो जाहिर सी बात है सभी लोगों की एनर्जी, बहुत सारे लोगों की एनर्जी इसमें पिक होगी। तो ज़रूरी नहीं है इसमें सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। वो मैसेज किसी और के लिए होगा। इसके बाद ये टाइमलेस रीडिंग है। तो जब भी आपके सामने आएगी, मेरे चैनल पे जितनी भी रीडिंग है वो ऑलमोस्ट सभी टाइमलेस हैं। तो जो भी रीडिंग्स आपके सामने पॉपअप होती है तो उसका मतलब है उसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा डिवाइन की तरफ से। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप अपने जिस भी धर्म को मानते हैं उस डिवाइन को अपने याद कर लीजिए, उनसे प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। फिर अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रख कर के ये आप रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर के आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। उससे पहले खुद को सेटल डाउन करिए, पानी पीजिए, डीप ब्रीथ लीजिए और एकदम शांत होकर के अपने पर्सन के बारे में सोचिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें इस वक्त देख रहे हैं उनके व्यूअर्स के पर्सन का अभी करंट फीलिंग क्या है, ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है इस वक्त, ये बताइए हमें। सब्सक्राइब नहीं किया है, नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें देख रहे हैं उनके पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग आज क्या थी, ठीक है, क्या है, टोटल बताइएगा। तो ओवरऑल करंट फीलिंग मेजर अरकाना है आज टोटल। बॉटम में है लवर्स। सबसे पहला कार्ड आया है डेविल का, ठीक है। कोई निगेटिव इन्फ्लुएंस है आपके पर्सन के ऊपर। मतलब मैंने कुछ कुछ खास कार्ड्स हैं जो इनको लिया है वो अलग भी हैं, ठीक है। माइनर अरकाना से भी लिए हैं, कुछ खास कार्ड्स लिए हैं, बाकी नहीं लिए। ज़्यादातर मेजर अरकाना ही है, ठीक है। सबसे पहले अगर हम जोडिएक साइन की बात करें तो यहाँ पे एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, कैंसर हो सकते हैं और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं, ठीक है। जेमिनी की एनर्जी और कैप्रिकॉर्न की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, ठीक है। बाकी सभी साइन वालों के लिए ही है ऑलमोस्ट ये, ठीक है। कैंसर की, जेमिनी की और कैप्रिकॉर्न की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, ओके। तो आज आपके पर्सन की जो एनर्जी है वो काफ़ी मिक्स्ड है, ठीक है, काफ़ी मिक्स्ड एनर्जी है। सबसे पहला ही कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है तो डेविल की एनर्जी है। थोड़ा सा एग्रेशन है, गुस्सा है, किसी तरीके का नेगेटिव इन्फ्लुएंस है। ब्लैक मैजिक का या तो शिकार हुए हैं या किसी पे ब्लैक मैजिक करने की सोच रहे हैं या किसी तरीके के एडिक्शन का शिकार हुए हैं। हो सकता है वो किसी तरीके का नशा कर रहे हों, आज उन्होंने ड्रिंक किया हो, स्मोकिंग किया हो या और कोई किसी भी तरीके के एडिक्शंस हों या कोई भी बैड एडिक्शन हो सकता है, सेक्सुअल एडिक्शन हो सकता है। आप बेटर जानते होंगे कि आपके पर्सन किस तरीके, तो कोई एडिक्शन था, नेगेटिव कुछ था उनके उसमें, ठीक है। फोर ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, यानी कि अपनी मैरिज को और स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे थे, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये चीज़ हो सकती है, उनके माइंड में जो बेसिक चल रहा था ओवरऑल एनर्जी में वो मैरिज थी और साथ में उनकी स्टेबिलिटी थी, क्योंकि फोर ऑफ वेंट्स का कार्ड जो होता है वो स्टेबिलिटी और मैरिज दोनों को ही दिखाता है। दी सन, ठीक है, कहीं शादी की बात हो रही है जहाँ से उन्हें काफ़ी सारा एबंडेंस मिल रहा है, ठीक है। इस तरीके की चीज़ें हुई जहाँ के लिए वो एक्शन लेना चाहते हैं। कोई ऐसी मैरिज है जहाँ से एक तो सन का मतलब होता है हैप्पीनेस, हर तरीके की अबंडेंस मिलना, हैप्पीनेस मिलना। और एक सन का बेसिक मीनिंग होता है एक ऐसी शादी जहाँ से फाइनेंशियल ग्रोथ होती है, ठीक है, फाइनेंशियल्स मिल रहे हैं इस तरीके की, ठीक है। हैप्पीनेस और अबंडेंस आने वाली इस तरीके की एनर्जी थी, शादी को लेकर के थी। डेविल और एक सन दोनों ही एनर्जी एकदम कंट्रास्ट है, ठीक है। चैरियट की एनर्जी, एक्शन लेना चाहते हैं,
ठीक है, एक्शन लेना चाहते हैं कहीं पे भी। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है, लेकिन कोई क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है उनकी ज़िंदगी में, ठीक है, कोई क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है। लवर्स की एनर्जी थी, ठीक है, किसी के लिए बहुत ज़्यादा प्यार फील कर रहे थे, ये भी चीज़ थी, ठीक है। तो ये एनर्जी थी, मिक्स्ड एनर्जी थी बेसिकली, ठीक है। किसी तरीके का बैड एडिक्शन भी था, ठीक है, निगेटिव भी थे, गुस्सा भी था, कहीं भी निगेटिविटी भी थी, और कहीं ना कहीं शादी को लेकर के बातचीत भी हो रही थी, शादी भी हो रही थी, ठीक है, ये चीज़ है। एक्शन ले रहे हैं किसी के लिए, लेकिन कोई क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है, ये भी चीज़ है, ठीक है। तो ये थी आपके पर्सन की ओवरऑल एनर्जी, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसमें आपके लिए कितना है। चलिए अपने पर्सन के ऊपर फोकस करें। इंट्यूशन जो कह रही है वो ये कह रही है कि कहीं है वो जहाँ शादी करना चाहते हैं, लेकिन कोई किसी ऐसे इंसान से वो शादी करना चाहते हैं जहाँ उनकी फाइनेंशियल ग्रोथ हो सकती है, ठीक है। किसी के लिए बहुत ज़्यादा प्यार फील कर रहे हैं, शायद आपके पर्सन प्यार किसी और से करते हैं पर शादी उनकी कहीं और हो रही है, ऐसा भी हो सकता है। किसी के दबाव में आकर के शादी हो रही है, या फिर ये कंडीशन हो सकती है कि आप अपने पर्सन के लिए देख रहे हैं, आपके पर्सन कहीं और शादी हो रही है जहाँ से उनको मॉनेटरी गेन हो रहा है, लेकिन वो आपके लिए भी एक प्यार फील करते हैं, ठीक है। और इस वक्त आप क्वीन ऑफ सोर्स बने हुए हैं, क्योंकि आपको पता चल गया है कि आप उनकी शादी हो रही है, इसलिए, ठीक है। इसीलिए उनकी जो एनर्जी थी वो डेविल वाली थी। हो सकता है किसी तरीके का ब्लैक मैजिक वो आपके लिए कर रहे हो, ये भी चीज़ हो सकती है, ताकि आप उन्हें भूल जाएं, या इस तरीके की चीज़ें हैं, या उनके ऊपर हो रहा है। सबके लिए अलग अलग सिचुएशन होगी, तो डोंट गेट कन्फ्यूज्ड कि आपने ये नहीं बताया वो नहीं बताया, क्योंकि सबके लिए अलग अलग होगी। कुछ लोगों के लिए हो सकता है उनकी फैमिली उनके ऊपर ब्लैक मैजिक स्पेल करवा रही है, ताकि या तो आप भूल जाओ, या वो भूल जाए, या वो खुद ही करवा रहे हैं, या हो सकता है वो दोनों ही हाथों में लड्डू रखना चाहते हो। तो वो ये चाहते हो कि आप भी गुस्सा ना हो आपके ऊपर भी, वो आप भी उनके लिए एडिक्शन आपका बना रहे, और वो जहाँ कर रहे हैं अपना वहाँ पे भी चलता रहे। इस तरीके की चीज़ें हो सकती है, तो सबके लिए अलग अलग होगा, आप अपनी सिचुएशन को बेहतर समझ सकते हैं, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, आप काफ़ी हद तक इसमें क्लियर हो जाएगा अभी आपके पर्सन की फीलिंग। हमारे जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ बताएं डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं, हमारे जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ बताएं। पर्सन के व्यूअर्स की फीलिंग, व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। चैरियट, द मून पाइसिस की एनर्जी है, ठीक है। अगेन कैंसर की एनर्जी है, आप या आपके पर्सन कैंसर हो सकते हैं। द मून की एनर्जी, मदर इशू हो सकता है काफ़ी सारे लोगों के लिए, और मूड स्विंग्स है, मैंने जैसे बता ही दिया। उसमें डेविल भी था एक तरफ, दी सन भी था, दोनों तरफ चीज़ें थी। द टेम्परेंस, हीलिंग है, ठीक है, कर्मा है। सेजिटेरियस हो सकते हैं आप या आपके पर्सन। एम्परर, ईगो है, पावर में आ रहे हैं अपने, ठीक है, ईगो है, पावर में आ रहे हैं। मैं 5-5 निकालती हूँ ना हमेशा, चलो मैं आज भी 5 ही निकालूंगी। द मैजिशियन, मैनिफेस्ट कर रहे हैं कुछ। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ बताएं डिवाइन। दी वर्ल्ड, टू ऑफ कप्स, ओके, वहाँ लवर्स था, यहाँ टू ऑफ कप्स है। टावर, ठीक है, टावर, टेम्परेंस के नीचे टावर है। द एम्परस, ओ, एम्परर के नीचे एम्परस है, देखा। ये कल की रीडिंग अगर आपने नहीं देखी है तो कल की रीडिंग, और जिन लोगों ने देखी है वो समझ सकते हैं कि इस कल वाली रीडिंग ऐसे ही एम्परर के एक साइड में एम्परर आया था, एक साइड में एम्परस आया था, ठीक है। कपल हैं आप लोग कोई, ठीक है, कपल है। द हाई प्रिस्टेस, हिडन सीक्रेट्स हैं, कुछ है जो छुपा हुआ है जो आपको नहीं पता है, ठीक है। बिट्रेयल की एनर्जी कल भी थी, बिट्रेयल की एनर्जी काफ़ी टाइम से आ रही है। धोखा, कल की रीडिंग नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं, ठीक है।
कल की रीडिंग अगर आपने नहीं देखी है तो वहाँ जाकर देख सकते हैं। जस्टिस, बॉटम में जस्टिस आया है, लिब्रा है, ठीक है। कर्मा वर्क कर रहा है यहाँ पे, या तो आपका रिश्ता कार्मिक है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए रिलेशन कार्मिक होगा, जिनका टावर आया है, जिनका रिलेशन, मतलब टावर तो सभी की लाइफ में आया है, जितने भी लोग देख रहे हैं मैक्सिमम सभी के उसमें टावर है ये। लेकिन अभी 2 ऑफ कप्स की एनर्जी लवर्स की एनर्जी बताती है। तो अभी कंडीशन ये है कि आपके पर्सन आपके लिए एक म्यूचुअल लव फील तो करते हैं। तो जब मैक्सिमम लोगों के लिए एक ये होगा कि आपके पर्सन आपसे जेन्युइनली लव करते हैं, आपका एक म्यूचुअल लव मतलब जितना आपकी तरफ से उनके लिए प्यार है उनका भी आपके लिए है, ये चीज़ है। लेकिन कंडीशन ये है, बैलेंस करना चाहते हैं। लिब्रा होता है तुला राशि। तुला यानी कि एक तराजू के 2 पलड़े, यानी कि चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं। जस्टिस है किसी तरीके का। कर्मा बैलेंस हो रहा है। कर्मा भी बेसिकली बैलेंस ही होता है, ठीक है ना। क्योंकि कर्मा में क्या होता है कि जो आपने दिया, तो कुछ लोगों का रिलेशन कार्मिक भी हो सकता है कि आपके पर्सन जो आपकी ज़िंदगी में आए हैं, आपका पास्ट लाइफ कोई कर्मा है जो एक दूसरे को कुछ रह गया था, कुछ आपने उनके साथ ऐसा किया होगा, आपने उनको पेन दिया होगा, इसलिए वो आपको पेन दे रहे हैं, तो वो कर्मा आपका बैलेंस हो रहा है। या कुछ लोगों के लिए भी चीज़ हो सकती है कि आपके पर्सन, जैसे मैरिज की एनर्जी दिखाती है, आपके पर्सन के एंड पे मैरिज हो रही है, जहाँ तक कि आपके पर्सन मैरिज कर रहे हैं, ठीक है, या उनकी मैरिज फिक्स हो गई है। तो जिन लोगों को ये लगता है, आपको ये आपकी वाइफ्स आपको खुद ही बताएंगी कि आपका रिलेशन कार्मिक है या आपका कोई सोल कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम या सोलमेट, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे 4 ऑफ वेंट्स की एनर्जी ट्विन फ्लेम को दिखाती है और 2 ऑफ कप्स की एनर्जी सोलमेट को दिखाती है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे ज़ोडिएक साइंस की अगर बात करें तो यहाँ पे कैंसर हो सकते हैं, लिब्रा यानी तुला राशि हो सकते हैं, पाइसेस हो सकते हैं, द मून की एनर्जी है, टेम्परेंस की एनर्जी है, सेजिटेरियस हो सकते हैं, एम्परर एरीज हो सकते हैं, ठीक है। और द मैजिशियन आ गया है, तो मैजिशियन में ऑल साइन बेस्ड होता है, सभी के लिए होती है, ठीक है। द एम्परस में टावर, 2 ऑफ कप्स, दी वर्ल्ड भी सभी साइन के लिए दिखाता है, तो सभी साइन के लिए, ठीक है। मैंने बता दिए हैं आपके। एरीज हो सकते हैं, लिब्रा हो सकते हैं, कैंसर हो सकते हैं, पाइसेस हो सकते हैं, सजिटेरियस हो सकते हैं, और फिर सभी साइन के लिए है ये। आपके पर्सन की कंडीशन क्या है, वो जस्टिस चाहते हैं, ठीक है, जस्टिस मांग रहे हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए कंडीशन ये है कि कुछ लोगों के लिए तो डिवाइन की तरफ से जस्टिस हो रहा है, कर्मा। जैसे अभी जो साइन चल रहा है, अभी जो टाइम चल रहा है, काफ़ी टाइम से ऐसी चल रही है जहाँ चीज़ें एंडिंग हो रही हैं, ठीक है। एंडिंग का मतलब एक साइकिल कंप्लीट हो रही है। साइकिल कंप्लीट का कार्ड यहाँ पे भी आया है, दी वर्ल्ड का कार्ड आया है। दी वर्ल्ड एक साइकिल के कंप्लीशन को दिखाता है। एक साइकिल है जो आपकी कंप्लीट होगी, फिर एक नई चीज़। तो टावर आया हुआ है, चीज़ें ख़त्म हुई हैं अब हम इनको अगर एक तरीके से लें तो आपके पर्सन क्या कर रहे हैं, जस्टिस देना चाहते हैं आपको। पास्ट में उन्हें अगर किसी तरीके का टावर मूवमेंट आपको दिया था, तो वो उसमें अब हीलिंग लाना चाहते हैं, ठीक है। आप लोगों के केस में मदर इशू हो सकता है, ठीक है। मूड स्विंग, जैसे मैंने बोला था, उनकी डेविल की एनर्जी भी बन रही है और साथ में दी सन भी लाना चाहते हैं। हो सकता है आप लोगों के केस में मदर इशू हो सकता है काफ़ी सारे लोगों के लिए, कि आप वो अपने जिससे म्यूचुअल लव, जिससे वो अपना ट्रू लव फील करते हैं, जिसके साथ वो शादी करना चाहते हैं, वहाँ मदर इशू आ रहे हैं। उनकी मदर इस चीज़ के रिलेशन के लिए राज़ी नहीं है, लेकिन वो आप लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन हो सकता है, ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन हो सकता है आपके पर्सन अब्रॉड में रहते हो या किसी दूसरे कंट्री में रहते हो, जहाँ से पानी के थ्रू उनको आना पड़ता हो, ये भी चीज़ हो सकती है। उनको वो एक्शन लेना चाहते हैं, ठीक है, एक्शन लेना चाहते हैं, आपके पास ट्रैवल करके आना चाहते हैं, ये चीज़ है। रिश्ते में हीलिंग चाहते हैं, जो चीज़ें ख़त्म हो गई थी उनको वापस ठीक करना चाहते हैं, लेकिन अपनी ईगो में आ रहे हैं। इधर आप भी शायद अपने आप को एक पावर में है, तो दोनों ही शायद मेरे ख्याल से, क्योंकि एम्परस के अगेंस्ट में एम्परर आया, मतलब आप दोनों ईगो क्लैश हो रहे हैं आप लोगों के, ये चीज़ है यहाँ पे, ठीक है। ईगो क्लैशेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। द हाई प्रीस्टेस, कुछ छुपा हुआ है, ठीक है, कुछ छुपा हुआ है, कुछ हिडन सीक्रेट्स हैं जो आपको नहीं पता है कि क्या है अपने। आपके पर्सन्स क्या कर रहे हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, कुछ है जो वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ठीक है, ये चीज़ है। क्योंकि ये रीडिंग हमने आपके लिए निकाली है, तो हम यही कहेंगे कि वो आपको ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं। हिडन सीक्रेट्स, हाई प्रीस्टेस का मतलब होता है कुछ छुपा हुआ, कुछ थोड़ा सा हिडन, थोड़ा सा मिस्टीरियस, रहस्यमयी। जो डेविल की एनर्जी आई थी, मैं पता है मेरी इंट्यूशन क्या बोल रही है कि आपके पर्सन क्या कर रहे हैं, वो उनकी मदर इशू क्रिएट कर रही है, तो वो शादी तो कर रहे हैं वहाँ पे, लेकिन किसी न किसी तरीके का बेनिफिट उन्हें आपके लिए भी है, ठीक है। तो काफ़ी लोगों के लिए तो ये चीज़ होगी कि उनको मॉनिटर, तो आपसे रियली लव है। कुछ लोगों के लिए जो वो आपको खुद ही फील होता होगा कि आपका म्यूचुअल लव है, आपका सोल कनेक्शन है, इसलिए वो आपके साथ एक सोल कनेक्शन फील करते हैं। लेकिन उनकी शादी जहाँ पे फिक्स करा दी गई है या जहाँ कर रहे हैं, या हो सकता है बहुत सारे लोगों की हो भी गई हो,
तो वो वहाँ पे क्या हो रहा है, उनको वहाँ से उन्हें मॉनेटरी गेन मिल रहा है, अच्छा खासा पैसा मिल रहा है, इसलिए वो वहाँ पे शादी करना चाहते हैं। ठीक है, दूसरी तरफ ये भी चीज़ हो सकती है कि उन्हें ऐसा लगता है कि कहीं पे है वो अपना ट्रू लव फील करते हैं, जस्ट मतलब कंडीशन रिवर्स है कुछ लोगों के लिए। ठीक है, कि वो किसी और के साथ अपना ट्रू लव फील करते हैं, लेकिन आपके पास उन्हें मॉनेटरी गेन, दिस सन की एनर्जी जो दिखाती है, दिस सन की एनर्जी दिखाती है एक ऐसी शादी को जहाँ पे ख्वाहिशें पूरी हो रही हों, मतलब पैसे, मॉनेटरी गेन हो रहा हो, किसी को फुलफिलिंग टाइप की मैरिज होती है जहाँ पे अबंडेंस भी साथ में आ रही है मैरिज के साथ साथ। तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए टू ऑफ कप आपके लिए आया है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है किसी अदर पर्सन, थर्ड पार्टी के लिए वो कोई है उनकी ज़िंदगी में जो उनकी फैमिली ने उनके लिए लाया है, वहाँ उनको मॉनेटरी गेन दिखाई दे रहा है। ठीक है, उनके और आपके लिए टू ऑफ कप्स है, लेकिन कुछ लोगों के लिए उधर टू ऑफ कप्स है, लेकिन उन्हें आप में अपना फाइनेंशियल ग्रोथ दिखाई देती है, आपके साथ उन्हें दी सन दिखाई देता है, तो आपके साथ आपको भी वो अपनी ज़िंदगी में रखना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं। ठीक है, हालांकि जस्टिस का कार्ड है, कर्मा भी बैलेंस होता है, ये भी चीज़ होती है। कुछ लोगों के लिए ये चीज़ होगी जहाँ वो आपके साथ एक टू ऑफ कप्स फील करते हैं, वहाँ वो आपको एक जस्टिस देना चाहते हैं। ठीक है, उन्होंने आपको टावर मूवमेंट दिया था, मैक्सिमम लोगों के लिए ये है कि उन्होंने टावर मूवमेंट आपको दिया था, तो वहाँ पे वो हीलिंग लाना चाहते हैं, वो अपने शायद आपके लिए एक्शन ले रहे हैं, एक्शन लेके आपके पास आना चाहते हैं, आपको जस्टिस देना चाहते हैं, आपको न्याय देना चाहते हैं। ठीक है, उनको खुद भी फील हो रहा है कि शायद कहीं ना कहीं गलत हुआ है, लेकिन एम्परर की एनर्जी है, गुस्से में है, अभी पावर में है। या वीडियो अचानक से बंद हो गई थी, मुझे नहीं पता चला, तो पता नहीं कितना सुना। एम्परर का कार्ड जो होता है वो ईगो और पावर दोनों को दिखाता है। एम्परर का मतलब होता है या तो ईगो, जहाँ पे गुस्सा है, एंगर है, बहुत ज़्यादा अहंकार है किसी के अंदर, दूसरी तरफ पावर, पावर यानी कि अपनी पावर में आ रहे हैं, अब अपने हिसाब से डिसीजन लेंगे, किसी की सुनेंगे नहीं, इस तरीके की एनर्जी है। ठीक है, ये चीज़ भी है। तो आपके पर्सन जो है वो इस तरीके की एनर्जी में है, कॉन्फ्लिक्टेड है। मून की एनर्जी माई मूड स्विंग्स को दिखाती है। ठीक है, वो दोनों तरफ झूल रहे हैं, बैलेंस को दिखाती है, ये चीज़ हो रही है। पर ईगो आ रहा है, वो आपके पास ट्रैवल करके आना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, अपनी मदर वगैरह का कोई इशू हो सकता है। ठीक है, और दोनों ही चीज़ों को रखना चाहते हैं बेसिकली, अभी वो बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, वो दोनों ही को रखना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, अपना प्यार भी रखना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, और जहाँ से उन्हें मॉनेटरी गेन हो रहा है वो भी रखना चाहते हैं। द हर्मिट, ठीक है, जैसे मैंने बोला द हिडन सीक्रेट, द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी जो होती है ना, वो कुछ हिडन चीज़ों को दिखाती है, कुछ छुपा हुआ। तो कुछ लोगों के लिए मेरी वाइफ्स ये कहती है कि आपके पर्सन आपके ऊपर हो सकता है, क्योंकि काफ़ी दिनों से ब्लैक मैजिक, डेविल 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 की एनर्जी बार बार आ रही थी। आपके पर्सन की एनर्जी में बहुत डेविल आ रहा है, तो डेविल, और आज भी पहली बार में डेविल ही आया है। आपके पर्सन हो सकता है किसी तरीके का ब्लैक मैजिक स्पेल आपके ऊपर कर रहे हो, ताकि आप उनसे दूर नहीं जाएं, क्योंकि हो सकता है इस वक्त आपने एक हेल्दी बाउंड्री सेट करी हुई है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आप बने हुए हैं। ठीक है, और आप उनसे दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं, ये चीज़ हो सकती है। ठीक है, तो वहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, आपके लिए डेविल बने रहे हैं, किसी तरीके का ब्लैक मैजिक स्पेल आपके ऊपर करा रहे हैं। एम्प्रेस की एनर्जी एक चीज़ को और दिखाती है कि आप बहुत एबंडेंट हैं, मदरली हैं, बहुत एकदम कॉन्फिडेंट, तो बहुत सब कुछ है जिसके पास, ये चीज़ हो सकती है। ठीक है, तो मदर को भी दिखाता है, प्रेगनेंसी को भी दिखाता है। ठीक है, ये चीज़ है, अपनी अपनी सिचुएशन के हिसाब से आप देखिएगा। वो क्या कर रहे हैं, वो दोनों चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में रखना चाहते हैं। तो हो सकता है वो किसी तरीके का डेविल अटैक, मतलब वो भी कर रहे हो। ठीक है, ये चीज़ भी हो सकती है कि वो किसी तरीके का ब्लैक मैजिक स्पेल आपके ऊपर भी कर रहे हैं, ताकि आप भी उनकी ज़िंदगी में बने रहो, आप उन्हें छोड़ के नहीं जाओ। दूसरी तरफ ये भी चीज़ हो सकती है, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में कुछ लोगों के लिए, क्योंकि उनके वो आपसे प्यार करते हैं, या जिससे भी वो किसी एक पर्सन को तो प्यार करते हैं वो। ठीक है, आप दोनों में से किसी को, वो आपको बेटर पता है, आप आपकी इंट्यूशन पूछिए। हमने आपके लिए एनर्जी निकाली है, तो 80 to 90% लोगों के लिए ये एनर्जी है कि टू ऑफ कप्स आपके लिए, वो आपसे प्यार करते हैं, लेकिन मॉनेटरी गेन के लिए फैमिली की वजह से किसी और से शादी कर रहे हैं। उस कंडीशन में उनको क्या कर रहे हैं, लेकिन 10 और 20% लोग जो हैं वो इस तरीके के हैं जहाँ पे वो किसी और से प्यार करते हैं, लेकिन फाइनेंशियल्स की वजह से आपके साथ जुड़े रहना चाहते हैं, उनको एबंडेंस आपके अंदर दिखाई देती है। तो दोनों ही सूरत में क्या हो रहा है, क्योंकि उनका सच्चा प्यार, उनसे कोई एक चीज़ है जो छूट रही है, इस वजह से हो सकता है कि वो किसी तरीके के नशे का सहारा ले रहे हैं, ये भी चीज़ हो सकती है। द हर्मिट की एनर्जी है, ठीक है, हर्मिट की एनर्जी है टू लुक आउट कल्प्रेट, ठीक है, और आइसोलेशन। विर्गो, कन्या राशि हो सकते हैं आप या आपके पर्सन, खुद को आइसोलेट किया हुआ है। ठीक है, आइसोलेट किया हुआ है। सेकेंड चीज़, लुकआउट कर रहे हैं, देखने की कोशिश कर रहे हैं कि गलती किसकी थी। ठीक है, ये भी चीज़ हो सकते हैं। ठीक है, ये भी चीज़ हो सकते हैं, चीज़ों को मेकआउट, ब्लैक, द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी ब्लैक एंड वाइट दोनों चीज़ों को दिखाती है, मतलब वो दोनों चीज़ों पे विचार कर रहे हैं, अपने दिमाग से सुन रहे हैं, दिमाग से चल रहे हैं कि वो किस तरीके से चीज़ों को देखें, गलती किस में थी, कहाँ है। द सन की एनर्जी अगेन दिखाती है। ठीक है, द सन जो है वो हैप्पीनेस को दिखाता है, हैप्पीनेस और एबंडेंस वो अपनी ज़िंदगी में आपके अंदर वो दिए देखते हैं। ठीक है,
फुलफिलिंग देखते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि वो आपके साथ रहेंगे तो उन्हें ज़िंदगी में सब कुछ मिल जाएगा। दिस सन आपके साथ भी देखते हैं, वो आपके साथ देख रहे हैं, ठीक है। हो सकता है आप अबंडेंट हैं, ठीक है, और ये शायद उन्होंने आपने प्यार भी बहुत ज़्यादा दिया है, ये भी चीज़ हो सकती है। सब कुछ आपने उन्हें दिया है उन्हें, इसलिए क्वीन ऑफ कप्स, ठीक है। इमोशनल हैं, लव फील करते हैं, ठीक है। इमोशनल है आपके पर्सन आपके लिए, और आपके लिए बहुत लव फील कर रहे हैं, ये चीज़ है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, एंग्री भी हैं, ओके। दोनों एनर्जी हैं, मैंने जैसे कहा ना बैलेंस की, देखिए बैक टू बैक है, आपके नीचे है क्वीन ऑफ कप्स है एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है। कोई एक है जो उनकी ज़िंदगी में क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है, जो उनसे एंग्री है, गुस्सा है। दूसरी तरफ एक क्वीन ऑफ कप्स है जो उन्हें बहुत प्यार करता है, ठीक है। इन दोनों के बीच में वो बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई एक है जो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है, एक है जो क्वीन ऑफ कप्स है जो बहुत प्यार करता है, एक है जो बहुत गुस्सा है, ठीक है। तो वो दो क्वीन के बीच में फंसे हुए हैं। किंग ऑफ कप्स है, ठीक है, किंग ऑफ कप्स हैं, वो अपनी प्यार अपना शो नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। प्यार को दिखाता है, बहुत प्यार, इमोशनल है आपके पर्सन भी, ठीक है। अपने प्यार के लिए रो रहे हैं, कहीं ना कहीं दुखी हो रहे हैं वो इस चीज़ के लिए कि उनका प्यार जो है। फोर ऑफ वेंट्स मैरिज स्टेबिलिटी को दिखाता है, अगेन आ गया, ठीक है। फोर ऑफ वेंट्स और मैरिज, शादी बहुत बड़ा इशू है उनकी ज़िंदगी में। वो प्यार और शादी के बीच में बैलेंस करना चाहते हैं, ठीक है। कोई है, मैरिज हो रही है आपके पर्सन की, तो ये चीज़ है। कल की एनर्जी अगर आपने नहीं देखी है तो कल की ज़रूर देखें। द व्हील ऑफ फॉर्चून, ठीक है, कुछ है जो चेंज होने वाला है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड दिखाता है लाइफ चेंज होने वाली है एकदम, ठीक है। 360 डिग्री से आपकी लाइफ चेंज होने वाली है, और जहाँ पे वो किस्मत के पहिए का घूमने का इंतजार कर रहे हैं, ठीक है। गुड लक आप लोगों की लाइफ में आने वाला है। साइकिल कंप्लीशन है किसी भी तरीके का। अगर जैसे मैंने बोला 10 और 20% लोग ऐसे होंगे जहाँ आपका रिलेशन कार्मिक होगा, जहाँ आपका पर्सन आपके लिए टू ऑफ कप्स फील नहीं करता है, वो आप में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देखता है, ठीक है। किसी रीज़न की वजह से शादी कर रहा है, ठीक है। उस कंडीशन में क्या है, आपका रिलेशन ब्रेक होगा, ठीक है। 10-20% लोग ऐसे होंगे जिनका रिलेशन ब्रेक होगा, कार्मिक है, कर्मा की वजह से रिलेशन आपकी ज़िंदगी में आया है। चीज़ें आपके प्रति बैलेंस होंगी आपके साथ में, वो भी ठीक होगा, क्योंकि कार्मिक रिलेशन जब भी ज़िंदगी में रहता है तो तकलीफ़ ही देता है, तो बेटर है वो चला जाए। दूसरी तरफ जैसे मैंने बोला कि 80 to 90% लोग ऐसे होंगे जहाँ ज़िंदगी में जिनका प्यार, जहाँ पे प्यार, अबंडेंस सब कुछ आने वाला है, ठीक है। आप दोनों जब साथ आएंगे तो आपकी लाइफ में क्या होगा, आप खुश भी होंगे और आपकी पैसा भी आपकी ज़िंदगी में आएगा, हर तरह की अबंडेंस आपकी ज़िंदगी में। द फूल, केयरलेस एक्शन, ठीक है। केयर फ्री होकर के वो एक एक्शन लेना चाहते हैं, ठीक है। किसकी तरफ लेना चाहते हैं, दी लवर्स के लिए लेना चाहते हैं। लवर्स के ठीक नीचे डेविल आ गया, ठीक है। लवर्स के ठीक नीचे डेविल आ गया। आपके पर्सन जो है वो थोड़ा हो सकता है नेगेटिव किस्म की पर्सनालिटी है, उनकी स्प्लिट पर्सनालिटी है। प्यार भी है लेकिन उनके अंदर कुछ एडिक्शंस भी हैं अपने, वो अपने एडिक्शंस को भी साथ रखना चाहते हैं और अपने प्यार को भी अपने साथ रखना चाहते हैं। इस तरीके की एनर्जी है आपके पर्सन की, ठीक है। हैंगमैन, ठीक है। थिंकिंग वाइज मैन, आइसोलेशन में रखे हैं अभी आपके पर्सन आइसोलेटेड हैं, सोच रहे हैं, दिमाग से सोच रहे हैं कि किस तरीके से चीज़ों को बैलेंस किया जाए। हो सकता है किसी तरीके का एडिक्शन, नशा कर रहे हों। मुझे लगता है आपके पर्सन प्यार तो करते हैं, इमोशनल तो हैं, लेकिन आपके पर्सन के अंदर कुछ बहुत गंदे घटिया एडिक्शंस हैं आपके पर्सन के अंदर, ठीक है। ही इज़ नॉट कुछ लोगों की बाइपोलर टाइप पर्सनैलिटी होती है, तो हो सकता है आपके पर्सन उसी तरीके के हैं, ठीक है। उन्हें अपनी ज़िंदगी में सब कुछ चाहिए, किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशंस भी फील करते हैं, ठीक है। अभी ये मत पूछना किसी से क्यों बोला, सबकी कंडीशन अलग अलग होती है, ठीक है। वो आपका दिल, अपने दिल से पूछिए, आपका दिल आपको बताएगा, ठीक है। मैंने बताया है 2 ऑफ कप्स 80 to 90% लोगों के लिए 2 ऑफ कप्स आपके लिए आया है, लेकिन 10 to 20% लोगों के लिए आपका रिलेशन कार्मिक है, जहाँ आपका पर्सन आपके लिए किसी तरीके का या तो फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा फील करता है या आपके अंदर फिनेंसेस देख रहा है, ठीक है। तो रीडिंग को हमेशा पूरा सुना करें इस चीज़ को। तो ये है आपके पर्सन की कंडीशन। आपके पर्सन की मैरिज हो रही है डेफिनेटली, ठीक है, लेकिन वो मैरिज उससे करना चाहते हैं जिससे वो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन उनके साथ कंडीशन ये है कि उनको कोई ऐसा ऑफ़र मिल रहा है जहाँ उन्हें बहुत ज़्यादा पैसा भी मिल रहा है, तो वो वहाँ जाना चाहते हैं। वो एक्चुअली दोनों ही कंडीशन में जगल कर रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ हो रही है। दूसरी तरफ ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन आपसे प्यार तो बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन उनके अंदर कुछ बैड एडिक्शन है। हो सकता है उन्हें नशा करने की आदत है, हो सकता है उन्हें किसी के लिए बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन किसी के लिए भी फील हो जाता है, ये भी कंडीशन हो सकती है। तो वो दोनों को ही अपनी ज़िंदगी में रखना चाहते हैं। वो अपने नशे, अपनी गंदी आदतों को भी छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन आपको भी अपनी ज़िंदगी में रखना चाहते हैं। पर कुछ लोगों के लिए ये चीज़ ब्लैक मैजिक स्पेल भी हो सकता है, ठीक है। तो अपनी अपनी कंडीशन के हिसाब से सबका अलग अलग होगा। अब हम एक बार ये देख लेते हैं कि देखें आपके पर्सन अभी हाल फिलहाल कोई अगले 48 घंटे में, 48 घंटे का ले, 24 घंटे का लेते हैं, ठीक है। क्या कोई कम्युनिकेशन आपकी तरफ आएगा? क्या रहेगा उनकी
कोई एक्शन वैक्शन होगा क्या प्लीज़ डिवाइन? अगले 24 घंटे के अंदर क्या हमारे व्यूअर्स के लिए? 48 घंटे के लिए रखते हैं, 24 घंटे ज़्यादा शॉर्ट होता है, हालांकि मैं रीडिंग तो 24 घंटे में ले ही आती हूँ। प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं क्या अगले 48 घंटों के अंदर हमारे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स के लिए कोई एक्शन लेंगे, क्या एनर्जी रहेगी उनकी? ठीक है, प्लीज़ बताएं। ओनली वन कार्ड, आई विल टेक आउट ओनली वन कार्ड। किंग ऑफ सॉर्ड्स, गुस्सा रहेंगे भाई, जस्टिस की डिमांड करेंगे, ठीक है, जस्टिस की डिमांड करेंगे। किसी बात पे झगड़ा है आप लोगों का, हो सकता है आप उनके कुछ एडिक्शंस को उन्हें छोड़ने के लिए बोल रहे हो, ठीक है, लेकिन वो उन्हें छोड़ना नहीं चाहते। या आपको पता चल गया है कि उनकी मैरिज हो रही है और आप इसलिए क्वीन ऑफ सॉर्ट्स हो रहे हो, तो आपने हेल्दी बाउंड्री सेट कर दी है, लेकिन वो आपको भी एडिक्शन, आप भी उनका एडिक्शन है, हो सकता है फिजिकली अट्रैक्टेड आपके लिए फील करते हो, ठीक है, या किसी तरीके का मॉनिटरी गेन आपके लिए फील करते हो, बट आप उनसे बात नहीं कर रहे हो, तो इसलिए वो जस्टिस की डिमांड कर रहे हैं। किंग ऑफ सॉर्ट्स बने हुए हैं, गुस्सा हैं आपसे बहुत ज़्यादा इस वक्त। अगले 24 घंटे आई डोंट थिंक कि कोई कम्युनिकेशन 48 घंटे तक आप लोगों ने 48 घंटे के लिए निकाला था, तो आपके अगले 48 घंटों में आपके लिए कोई कम्युनिकेशन तो नहीं आ रहा है, और अगर आया भी तो लड़ाई झगड़ा होगा डेफिनेटली, ठीक है, तो इस तरीके की। तो ये अलार्मिंग साइन है। आप क्या चाहते हो अपने रिलेशन में? अगर आप झगड़ा नहीं चाहते हो तो प्लीज़ प्रे करिए कि कोई अगले 48 घंटे आप लोगों के बीच में कोई कम्युनिकेशन ना हो, और अपनी तरफ से तो आप ना ही करिएगा, वही बेटर है आपके लिए, ठीक है। तो ये चीज़ तो ये थी हमारी एनर्जी, सॉरी रीडिंग। कैसी लगी आपको आज मेजर अरकाने की रीडिंग, वो हमें ज़रूर बताइएगा। और आपको कौन सी वाली रीडिंग पसंद आती है? हमारी लंबी रीडिंग पसंद आती है, शॉर्ट रीडिंग पसंद आती हैं, या पिकअप आइल में तो आप लोग कभी इंटरेस्ट दिखाते नहीं हो, तो इसलिए मुझे खुद ही नहीं करने का मन करता है। तो जैसे भी हो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोगों को, ठीक है। कितने लोगों को 2 ऑफ कप्स कम्युनिकेशन मिला? अभी तो मिलने वाला है नहीं 48 घंटे में, तो फाइट मत करना, इस चीज़ का ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। तो ये थी हमारी रीडिंग। उम्मीद है कुछ आपको समझ आया होगा, कुछ आपको गाइडेंस मिली होगी, आपसे रेजोनेट करी होगी। अगर रेजोनेट करी है, गाइडेंस मिली है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।